Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm here with you with the 21st lecture. Previous lectures में हम लोग डिस्कस करते रहे हैं लेटर्स और आज इंशाल्लाह हम लेटर्स को एंड करेंगे. हमने डिस्कशंस की, बहुत सारी लेटर्स देखे और उसमें हमने ये देखा कि बैड न्यूज़ लेटर्स जो हैं वो आप किस तरह से डिलीवर करते हैं without letting the audience know or realize that they have been refused some kind of a service. तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली दफ़ा देखते आ रहे हैं. हमने देखा कि जैसे एक मेमोरेंडम था, उसके अंदर सजेशंस थी कि इस तरह से एडा फार्मूला के साथ इस तरह से हम लोग एक प्रोजेक्ट को, प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग को हम किस तरह से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, एंड व्हाट आर द स्टेप्स विच आर नेसेसरी, व्हाट आर द स्टेप्स विच शुड बी टेकन. तो और ये सब चीज़ें आप देखेंगे दे आर ऑल ऑन वन पेज. एक पेज की ये सारे के सारे लेटर्स हैं, सब स्टेटमेंट्स इसी तरह से हैं. उसके बाद फिर हमने देखा कि आस्किंग फॉर अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कि आपके जो स्टूडेंट है, प्रीवियस स्टूडेंट है, उसने किस तरह से अपने प्रोफेसर को अप्रोच किया है, किस तरह उनकी तारीफ़ की है और बहुत जेन्युइनली उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर मांगा है. एंड इन द एंड शी हैज़ आल्सो एनक्लोज्ड द एनवलप और उस पे स्टैम्प भी लगा हुआ है. सो यू सी, दिस इज़ हाउ यू कम्युनिकेट इन द वर्ल्ड अराउंड यू. और आप लोगों की नेचर को, लोगों की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं. यही मैं आपको कहूँगी कि बिजनेस कम्युनिकेशन वेरी क्लोज टू द साइकोलॉजी की स्टडी के बड़ा क्लोज है. ह्यूमन साइकी अगर आप थोड़ी सी समझ जाएं तो हमें प्रॉबेबली बिजनेस वर्ल्ड में और सोशल वर्ल्ड में भी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिलीज़ के साथ इतनी प्रॉब्लम्स ना हो, बिकॉज वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड their point of view, we will be able to understand what they are thinking, we will know कि इनके moods इस वक्त कैसे हैं, ये बात करनी मुनासिब है या नहीं, या wait for the proper time. तो यूजुअली मिसकम्युनिकेशन जो है वो कब होती है, जब आपने आपकी टाइमिंग कम्युनिकेशन की करेक्ट ना हो या आपका प्लेस करेक्ट ना हो. तो ये सारे बैरियर्स भी हमारे जहन में आते रहे हैं. लेटर्स में हमने देखा कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं. लैंग्वेज क्या है, वर्डीनेस नहीं है, चॉपी सेंटेंसेस नहीं हैं, रिडंडेंट वर्ड्स नहीं हैं, थोड़ी सी फीलिंग्स, थोड़ी सी एप्रिसिएशन डाल के तो हम उन चीज़ों को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं. उसके बाद हमने एक लेटर देखा था जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि स्केट्स अलाइव वाला लेटर था, जिसमें कि स्केट्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ गया था एंड दे वर आउट ऑफ वारंटी एज वेल. सो उस बात को किस तरह टैकल किया गया, और वो रिफ्यूजिंग अ क्लेम जो वाला जो लेटर है वो एक सेल्स लेटर भी बन गया, बिकॉज उन्होंने बताया कि ये वाले स्केट्स आपके लिए इतने फीजिबल नहीं हैं, यू कैन बाय द अदर काइंड ऑफ स्केट्स और वो आपके लिए बेहतर होंगे बिकॉज ऑफ योर फ्लोरिडा लोकेशन. सो यही चीज़ें बार बार हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि आप किस तरह से अपने क्लाइंटेल को लूज़ नहीं करेंगे. इनफैक्ट वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा और ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा. उसके बाद फिर हमने ग्रोसर्स का, स्कॉटीज ग्रोसर्स का लेटर किया था, जिसमें कि उन्होंने अपना ऑडियंस फोकस्ड वो लेटर था कि व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, यानी कि ऑडियंस इसमें से क्या रिसीव करेंगे. घर पे बैठ के वो ग्रोसरीज कर सकते हैं, दे कैन बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड और उनकी प्राइसेस कंपैटिबल हैं एंड दे आर 500 प्रोडक्ट्स विच दे वुड बी सेलिंग आउट. तो ये सारे लेटर्स आपके लिए सैम्पल्स हैं, आपके लिए आइडियाज़ हैं, आपके लिए ब्रेन ओपनिंग एक सेशन है, इस तरह से कि आप देख लें कि क्या चीज़ किस तरह कब लिखी जाती है, सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, पैराग्राफ्स किस तरह चेंज हो रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम वर इन द फुल ब्लॉक स्टाइल, और जो सेमी ब्लॉक थे वो भी मैंने आपको बता दिया था.
और ये सब चीज़ें अपने जहन में आप रिवाइज करते जाएं. आई होप यू हैव द कॉपीज़ ऑल्सो विद यू. तो वो आप देखेंगे एंड यू विल लर्न कि लैंग्वेज इफ़ेक्टिव जो है वो किस तरह बनाई जा सकती है. सो टुडे वी स्टार्ट विद द बफर स्टेटमेंट्स. ये बफर स्टेटमेंट्स के सैम्पल्स मेरे सामने हैं एंड यू कैन ऑल्सो वेरी वेल सी देम. ये है बफर स्टेटमेंट्स क्या चीज़ होते हैं. बफर स्टेटमेंट्स आर यू आर एक्चुअली नॉट टेलिंग द बैड न्यूज़ बिफोर हैंड. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट पैराग्राफ में आप बैड न्यूज़ नहीं देते हैं. एंड प्लीज़ रिमेंबर फॉर ऑल टाइम्स टू कम कि सब्जेक्ट लाइन में भी कभी बैड न्यूज़ नहीं आएगी. कभी आप ये नहीं कहेंगे रिफ्यूजिंग क्रेडिट और डिनाइंग क्रेडिट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बड़ी न्यूट्रल सी सब्जेक्ट लाइन होगी बैड न्यूज़ लेटर्स की. गुड न्यूज़ लेटर्स ऑफ कोर्स उनकी सब्जेक्ट लाइन गुड ही होगी, अच्छी होगी. And from the first paragraph you can start delivering the good news and then you can tell about the procedure और इस तरह से आप उसको forward लेके जाएंगे. So bad news letters are not an issue. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से उनको देख सकते हैं. बट यस जो आपका बैड न्यूज़ लेटर है उसके लिए ज़रा आपको टेक्निकल और सेंसिटिव और यू नो फीलिंग से थोड़ा सा भरा हुआ होना चाहिए. सो ये आपकी बफर स्टेटमेंट्स हैं. इसमें बफर, स्ट्रैटेजी एंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं. अच्छा, यू कैन हैव दीज चॉइसेस बफर्स की: एग्रीमेंट, एप्रिसिएशन, कोऑपरेशन, फेयरनेस, गुड न्यूज़, प्रेज, रीसेल, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये बफर्स हैं. इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? If you are starting out for a refusal of a credit, तो आप एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने पिछले किसी लेटर में भी देखा कि we all agree that you know we stand by our product, या इस तरह की कोई बात थी जो कि हमने देखी. सो वो आप पिछली स्लाइड्स अगर देख लेंगे तो आपको रिवाइव हो जाएगा. एग्रीमेंट: find a point on which you and the reader share similar views. So you find a point जिसके अंदर आपके जो रीडर है वो शेयर करता है similar views. आप भी वही बात कहना चाह रहे हैं जो वो कहना चाह रहे हैं. जैसे we all agree कि आज मौसम बहुत अच्छा है. We all agree कि बड़े दिनों बाद बारिश हुई है. So the weather is good. It is common knowledge. हम agree करते हैं. क्रेडिट्स देने की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं. वी ऑल एग्री दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैव सर्टेन पॉलिसीज़ रिगार्डिंग डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिट्स. तो ये आपकी जो चीज़ें हैं वो एग्रीमेंट से भी स्टार्ट की जा सकती हैं. और इसकी एग्जांपल है: वी बोथ नो हाउ हार्ड इट इज़ टू मेक अ प्रॉफिट इन दिस इंडस्ट्री. ठीक है, सो एग्ज़ाम्पल ये है कि हम लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट बनाना कितना मुश्किल काम है. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉर गुड आइडियाज़ एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़. तो ये बात एक तो इस तरह से कही जा सकती है. व्हेन यू आर सेइंग कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे यू नो क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें ये होगा कि किसी एक इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम आ रही है. सो दे कैन गिव यू एन आइडिया कि द अदर इंडस्ट्री को वो लिखेंगे लेटर कि वी एग्री दैट टाइम्स आर हार्ड दीज डेज, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का लोड जो है वो प्रॉपर नहीं है. सो एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि probably the other organization is asking for help and you are unable to give it. तो आप कहेंगे कि हम सब के लिए ही ये प्रॉब्लम है. So this is how agreements go. ठीक है, so agreements आपके किस तरह से जाएंगे, किस तरह से ये काम होगा, ये भी चीज़ आपको आप देखेंगे. You will you know learn it very very effectively. So agreement एक चीज़ हो गई. उसके साथ आपने स्ट्रैटेजी देख ली कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, और फिर उसके साथ आपकी एग्जाम्पल भी आ गई कि इस तरह से आप अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हैं.
without saying that we will not be able to facilitate you. So इस तरह के sentences of course आप नहीं कहेंगे. Then appreciation है, express sincere thanks for receiving something. Appreciate किया गया है कि आपके क्लाइंट ने या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको किसी किस्म की कोई पेमेंट की है या कोई आपको इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की है, तो उसके लिए आप थैंक्स जो है वो करेंगे. एक्सप्रेस सिंसियर थैंक्स फॉर रिसीविंग समथिंग. ठीक है. और इसी तरह से हमने पिछले अपने कुछ लेटर्स में भी देखा कि वो स्टार्ट हो रहे थे थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन या थैंक यू फॉर योर काइंड थॉट्स. तो इस तरह से भी ये आपके लेटर्स स्टार्ट हो सकते हैं जो बफर्स होते हैं. बफर्स बेसिकली क्या हैं, जैसे आप देखते हैं कि एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है. सो रफ सरफेस पे से आप अगर कोई चीज़ फ्लो करेंगे तो वो बड़ी मुश्किलों से फ्लो होगी. इवन अगर पानी आप फ्लो करते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से फ्लो होता है. बट ऑन अ स्मूथ सरफेस द वाटर विल फ्लो वेरी स्मूथली. यानी कि उस सरफेस को स्मूथ कर दिया गया है आफ्टर रबिंग. ठीक है. सो आपके जैसे आप बफिंग करते हैं टू स्मूथ आउट थिंग्स, जैसे सैंड पेपर से या आपके नेल फाइल्स के बफर्स जो होते हैं उससे आप अपने नेल्स को स्मूथ आउट कर लेते हैं. इसी तरह से इसलिए ये वर्ड बफर से लिया गया है. बफर मीन्स टू रब द सरफेस टू मेक इट स्मूथ. बफ करना जिसको कहते हैं. सो इसी तरह से बैड न्यूज़ जो है वो स्मूथली रन कर जाएगी विदाउट हर्टिंग. पार्ट्स को, जगहों को हर्ट किए बगैर, ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स को हर्ट किए बगैर वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो स्मूथली डाइजेस्ट हो जाएगी. सब लोग उसको पॉजिटिवली ले लेंगे. सो ये आपकी कंसिडरेशन है फॉर बफर स्टेटमेंट्स. ओके. एप्रिसिएशन, योर सिंसियर थैंक्स. लाइक एग्जांपल आपकी है योर चेक फॉर $127 अराइव्ड येस्टरडे, थैंक यू. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट आपकी हो सकती है फॉर व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग कि यू वांट मोर इंफॉर्मेशन या आपको और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ वो करनी है. तो यहाँ आप देखेंगे कि चेक तो आपका आ गया है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन और चाहिए. सो वी नीड योर हेल्प फर्दर टू गिव अस दीज इंफॉर्मेशंस. तो ये देखें कि किस तरह से आपकी बातें जो हैं वो अच्छी तरह कन्वे हो जाती हैं, लोग उसको समझ लेते हैं और लोग उसको कंसिडर भी करते हैं. देन थर्डली या आपका बफर स्टेटमेंट जो है वो कोऑपरेशन पे है. उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? कन्वे योर विलिंगनेस टू हेल्प इन एनी वे यू रियलिस्टिकली कैन. ठीक है. रियलिस्टिकली, अब ये अच्छा एक वर्ड है कि जिस हद तक हो सकता है आप कन्वे करते हैं अपनी विलिंगनेस टू हेल्प. ठीक. लाइक फॉर एग्जाम्पल somebody is asking for a favor in the organization. अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको लोन्स की ज़रूरत है या कोई इस तरह की चीज़ उसको चाहिए. तो उसमें क्या होता है कि आप एंड ही इज़ नॉट लेजिबल, अभी तक वो लेजिबल नहीं हुआ, परहैप्स उसके 6 month ऑफ सर्विस पूरे नहीं हुए हैं, या उसका एड्रेस परमानेंट नहीं है, या उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि जो कि सूटेबल हो जाए फॉर लोन टेकिंग. So you convey your message in such a manner कि you can't do this but you have a choice to do something else. यानी कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरी चीज़ की चॉइस आपके पास है. lesser loans are available on less price, on less installments, तो उनको अवेल कर लीजिए. So how you are
telling the people, conveying what is what is important for them, और किस तरह से वो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, बिकॉज आपका जो एम्प्लॉई है वो भी एक बहुत ही आपका पॉजिटिव एसेट है, एंड यू डोंट वांट हिम टू गो, यू डोंट वांट हिम टू डिसअपीयर, आप ये नहीं चाहते, तो उसको आप रिटेन करेंगे, लेकिन आप उसकी डिमांड्स को किस तरह से पूरा करेंगे, लॉजिकली और रियलिस्टिकली। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको क्लियरली जो है वो मेंशन करनी पड़ती हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होता है। सो कोऑपरेशन की एग्जांपल ये है, एम्प्लॉई सर्विसेज इज़ हेयर to smooth the way for all of your who work to achieve company goals. Okay, so you see he says कि employee services हमने एक बना रखा है सेल, जहाँ पे कि आपकी सारी नीड्स जो हैं वो केटर हो जाएंगी। So again employee services is here to smooth the way for all of you who work to achieve company goals। यानी कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए you're putting in your best efforts for the organization। तो उसमें हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम आपको केयर प्रोवाइड करें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कार सर्विसेज हैं या पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी केयर करती हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देती हैं टू देयर एम्प्लॉयज़, और अगर उन्हें किसी ऑड आवर पे अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाना हो, इवन देन दे हैव द पिक एंड ड्रॉप सर्विस। और कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई you're upset about something, हमारे तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और फोर्सेस में भी अब साइकाट्रिक सेल्स हैं, साइकोलॉजिकल हेल्प अवेलेबल है कि वहाँ जाके आप अपने स्ट्रेसेस बता दें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लें, बता दें, बिकॉज देन अगेन शेयरिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप शेयर करते हैं तो आपकी वो वरी जो है वो हाफ वरी रह जाती है। ठीक, सो ये भी कहते हैं कि शेयर्ड प्रॉब्लम इज़ हाफ द प्रॉब्लम एंड शेयर्ड हैप्पीनेस इज़ डबल द हैप्पीनेस। तो खुशियों को भी शेयर करें और प्रॉब्लम्स को भी शेयर करें, सो दैट आप उसको अच्छी तरह से यू आर अ हेल्दी पर्सन इन माइंड। सो आपका जहन जो है वो ओवरलोडेड नहीं है विद वरीज एंड प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स। सो इस तरह से एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन टू द एम्प्लॉयज़, टू द ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बाद कोई आप बैड न्यूज़ दे सकते हैं कि ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस द साइकाट्रिक सेल इज़ क्लोज्ड फॉर अ वाइल, और हम हो सकता है वो साइकोलॉजिस्ट आपको छोड़ के चले गए हों, तो आप यू लुकिंग फॉर अ न्यू साइकोलॉजिस्ट। तो इस तरह से अभी हम ये करके तो फिर इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो दोबारा से को रिलेट करेंगे कि इनको किस तरह से हमने वैल्यूएबल बनाना है इन द बैड न्यूज़ लेटर्स। ठीक है, सो यू स्टैंडिंग योर कोऑपरेशन कि हमने ये सर्विसेज अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल की हुई हैं। देन फेयरनेस, ओके, assure the reader that you have closely examined and carefully considered the problem, or mention an appropriate action that has already been taken। किसी एम्प्लॉय की कोई कंप्लेंट है और उसमें पता ये चल रहा है, बैड न्यूज़ ये है कि जिस एम्प्लॉय ने कंप्लेंट की है प्रॉबेबली गलती भी उसी की है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ही और शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। तो उसको किस तरह टैकल करेंगे, उसे किस तरह आप जो है वो फेवरेबल बनाएंगे। आप ये बताएंगे कि यू हैव क्लोजली एग्जामिन्ड द ट्रबल बिकॉज यू आर इन चार्ज और यू आर टेकिंग केयर ऑफ द होल इशू। तो आपके पास अथॉरिटी है और आप उसको डील कर रहे हैं, और आप जो कंसर्न्ड पार्टी है
you're writing a letter to that concerned party and you're telling them that we are examining things very, very carefully and we are considering the problem. Or you can mention an appropriate action that has already been taken. एक appropriate action है जो कि लिया जा चुका है, तो उसको mention कर सकते हैं कि yes, we have called the other person also and we have taken his views as well. So this person has these problems, या ये issue है, और we will discuss it later on, या इस तरह की कोई चीज़ आप करके उनको satisfy या pacify for the time being कर सकते हैं. इसकी example क्या होगी? For the past week, we have carefully monitored those using the photocopying machine to see whether we can detect any pattern of use that might explain its frequent breakdowns. ठीक है? So photocopier machine general use के लिए है for any organization, लेकिन उसमें problems आ रही हैं, उसमें frequent breakdowns हो रहे हैं. So we are looking into the matter and we are thinking कि कौन इसको जो है वो misuse कर रहा है. You remember एक मेमो हमने पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन मेमो था, जिसमें कि फोटोकॉपियर मशीन का आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आफ्टर 30 मिनट्स लेट इट कूल डाउन फॉर अबाउट 5 मिनट्स. सो प्रॉबेबली यहाँ पे वो नहीं हो रहा. इट इज़ कंटिन्यूसली रनिंग, इसीलिए वो मशीन जो है वो ब्रेक डाउन्स कर रही है, वो बंद हो जाती है, स्टैंड स्टिल हो जाती है. तो इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. सो देखिए वो वाला मेमो यहाँ पे कोरिलेट हो गया. बड़ा गुड कोइंसिडेंस कि आपको वो वाली एग्जांपल यहाँ पे फिट आती हुई नज़र आ रही है. और किसी ने ये कंप्लेंट की है कि फोटोकॉपियर मशीन जो है वो ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है उसका इतना ज़्यादा. सो द अथॉरिटीज़ are taking things into consideration कि क्या क्या चीज़ें उसमें हो रही हैं. So fairness, that we are looking into every matter. हम actual culprit को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, and as soon as we find the person we are going to take things in a positive direction, और हम उनको advise करेंगे कि इस तरह से ना करें because people are suffering, there are problems. और यही सारी चीज़ें आपकी को relate हो सकती हैं in different letters, in different scenarios. क्या fairness mention करें, किसी का कोई conflict है उसमें fairness mention करें कि we are not partying anyone, हम किसी को favor नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात सुनेंगे और उसके बाद जो authorities decision लेंगी that will be the final decision. So यहाँ पे ये आपको scenario hopefully clear हो रहे हैं. Then you can give good news. Start with the part of your message that is favorable. ठीक है? जैसे for example हमने देखा था कि एक हमारा लेटर था जिसमें कि जॉब रिफ्यूज़ल था, बट हाउ इट वाज डन, वो अकाउंटेंट की जॉब थी और एक उन्होंने उस अकाउंटेंट की जगह एक 10 ईयर के एक्सपीरियंस वाला अकाउंटेंट जो था उसको प्रेफर कर लिया था. सो स्टार्ट विद अ फेवरेबल मैसेज. वो लेटर अगर आप जहन में लाएंगे तो यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आप फेवरेबल वे में उसको स्टार्ट किया गया था कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग अस and you have an excellent credentials and your experiences are good, and any organization ending में शायद उसमें ये था कि any organization would be very favor having a lot of favors for you, और जिस भी organization में आप जाएंगे वो बड़ी lucky होगी to have you because you are such a competent person and you are such a talented person. तो वो लेटर सोचें और देखें कि गुड न्यूज़ किस तरह से बफर स्टेटमेंट के साथ दी गई थी. उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे कि किसी की कोई हर्ट होता, किसी की फीलिंग्स हर्ट होती. और आई ऑलवेज टेल यू कि लीव द डोर्स ओपन फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस.
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आप जो है वो डोर्स ओपन रखते हैं। सो गुड न्यूज़ स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ योर मैसेज दैट इज़ फेवरेबल। उन्होंने उनकी जो है वो एक्सपीरियंसेस और क्वालिफ़िकेशन की तारीफ़ की थी, ठीक है। इसके साथ आपकी एग्जांपल आती है, अ रिप्लेसमेंट नॉब फॉर योर रेंज इज़ ऑन इट्स वे, शिप्ड February 10th वाया UPS, ठीक है। सो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि देर इज़ अ क्लाइंट who is asking for a replacement of knob for the cooking range. Cooking range के जो knobs होते हैं वो शायद एक मिसिंग है या नहीं पहुंचा, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट भेजी है and they have asked for a knob replacement. So it is on its way. इसका मतलब है कि थोड़ा सा डिले है, फ़ौरन ये काम नहीं हो रहा। So bad news थोड़ी सी है कि डिले हो जाएगा, बट येस द वर्क विल बी डन। तो काम हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी बैड न्यूज़ का एलिमेंट आपके साथ शामिल हो रहा है। तो उसमें देखें किस तरह से इन्होंने कहा है कि डेट दे दी है कि हमने उसको शिप कर दिया है 10 फरवरी का, तो वो आपको पहुंच जाएगा वेरी सून। यू सी दीज थिंग्स यू नीड टू डू when you are actually maintaining the goodwill of your client, of your customer. अगर आप ये मैसेज नहीं भेजेंगे तो आपका कस्टमर कहेगा कि वहाँ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया और नॉब तो अभी तक मुझे पहुँचा ही नहीं है। सो दीज पीपल आर रियली नॉट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पे ये एलिमेंट ऑफ अनरेस्ट, अनहैप्पीनेस, एजीनेस, आपको आप अनकंफर्टेबल होंगे कि ये क्या हो रहा है, मेरा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो उस चीज़ को, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जस्ट अ स्मॉल लेटर कन्वेइंग कि जी द थिंग्स आर ऑन इट्स वे और हमने शिपमेंट कर दी है और ये आपको एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाएगा। तो सी हाउ फेवरेबल इट इज़ गोइंग टू बी, कितना वो फेवरेबल और कितना वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। इन सब चीज़ों का हमने बहुत ख्याल करना है कि हम जो मैसेज है वो कंप्लीट पहुंचा रहे हैं और कस्टमर कहीं और ना चला जाए, कहीं और उसको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड ना हो जाए, तो फिर आपकी कंपनी का तो बुरा हाल हो जाएगा अगर सारे कस्टमर्स आपसे चले गए। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर क्रिएटिंग फेवर्स, यू आर क्रिएटिंग अ गुडविल, और आप सबको जो है वो अपना क्लाइंटेल को मेंटेन कर रहे हैं विद योर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। तो ये रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई क्लेम आ जाए या कोई आपने जैसे देखा कि रिफ्यूजिंग अ क्लेम, वो भी लेटर्स थे हमारे पास, तो ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, रिप्लाई ज़रूर करें, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन। ठीक है, आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसी तरह से आपके जो ये क्लाइंट्स हैं, ये आपके एम्बेसडर्स होते हैं, ये लोगों से जाके बात करते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं या आपके क्लाइंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो अगेन, do respond if there is a delay in some kind of a delivery, या if there is a delay in replacing something, कोई claim है, कोई credit है, कोई भी चीज़ है उसमें कोई delay है, तो return letter, answering letter ज़रूर लिखें। सेम goes for the emails के answering emails जो है वो बहुत एक ethical बात है और उसको करना बहुत ज़रूरी है। Then नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेज। फाइंड एन एट्रीब्यूट और एन अचीवमेंट टू कम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप दूसरे शख्स को। ये अभी आप देखेंगे वो वाला लेटर जिसमें आपने अप्रिशिएट किया था कि योर क्रेडेंशियल्स आर वेरी गुड, यू आर अ वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन,
एंड वी हैव चोजन द कंपनी, कंपनी ने एक और शख्स को चूज़ कर लिया, सो यू विल बी यू नो कंफर्टेबल एनीवेयर यू गेट अ जॉब, बिकॉज आपके टैलेंट ही बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है. सो इस तरह से पॉजिटिव चीज़ों को कंट्रीब्यूशन में लाएं, उनको कॉम्प्लीमेंट करें. एग्जाम्पल भी वही दी गई है कि योर रेज्यूमे शोज एन एडमिरेबल ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, विच शुड सर्व यू वेल एज यू प्रोग्रेस इन योर करियर. यानी कि ये आपका एक्सपीरियंस आपको फॉरवर्ड लेके जाएगा इन योर करियर एंड इट इज़ गोइंग टू सर्व यू वेरी वेरी वेल. सो टेलिंग द पीपल दैट यू आर a very positive contribution to the society, ये चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसी तरह से लोग रियलाइज़ करते हैं, लोग अपने आप को डिमीन नहीं करते, अपने आप को कम नहीं समझते. अगर आप किसी का मोरल डाउन कर देंगे, अगर आप किसी को जॉब रिफ्यूज़ हो जाती है, करनी पड़ती है, समटाइम्स आपके पास कैंडिडेट्स, एक सीट है और 20 कैंडिडेट्स आ गए, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय ओनली वन. बाकी वो जो 19 हैं उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना इज़ योर ड्यूटी, बिकॉज एनी टाइम यू कैन रिक्वायर देयर सर्विसेज. आप ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप काम कर रहे हैं, आप मार्केट में हैं, डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, आपको उनको टैकल करना है. जब तक आपकी गुडविल स्टैब्लिश नहीं हुई भी होगी, हाउ विल दोज पीपल हुम यू हैव रिफ्यूज द जॉब इनिशियली कम बैक टू यू. सो अगेन सेइंग कि आपका रेज्यूमे हमारे डेटाबेस में है और whenever we need we will be able to we will be contacting you, you will be the first person to know, you will be the first person to be contacted. So इस तरह की अच्छी पॉजिटिव छोटी छोटी सी बातें बहुत वैल्यू करेंगी, बहुत सोसाइटी में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेंगी, जिससे कि नेगेटिविटी कम हो जाएगी. सो यू रिफ्यूजिंग अ जॉब, लेकिन आप उसको किस तरह से कर रहे हैं कि वो जो शख्स है वो अपने आप को लो नहीं समझता, वो अपने आप को बेकार नहीं समझ रहा, वो ये नहीं समझ रहा कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ. सो दिस स्टेटमेंट कि मैं आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट करेगी एक शख्स को और वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा. हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाए, हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल बन जाए. सो यू सी, आपकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं. ऑफ कोर्स आप पूरे 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते. हाउ यू आर डीलिंग विद दैट इज़ योर फाइन आर्ट, दैट इज़ द ब्यूटिफुल पेंटिंग दैट यू प्रोड्यूस. वही एक खूबसूरत तस्वीर होगी कि आपने एम्प्लॉयमेंट को उनको एम्प्लॉय नहीं किया, लेकिन आपने उनको नेगेटिविटी नहीं दी, उनके साथ अच्छी तरह से आपने बात की और उनके लिए डोर्स ओपन रखे, डोर क्लोज नहीं किया. डोर क्लोज इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन. इट मीन्स यू आर टर्निंग द अदर इंडिविजुअल इनटू अ साइकोलॉजिकल केस, और वो इस फ्रेंजी में आके, इस अपसेटनेस में आके, इस प्रॉब्लम में आके वो कुछ भी कर सकता है. वो एक क्रिमिनल बन सकता है, वो गाड़ियों को आग लगा सकता है, वो टायर बर्न कर सकता है, वो किसी को टारगेट किलिंग हो सकती है. ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं कि फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करना भी हमारा ही काम है. हम न्यूज़पेपर देखते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं और उसमें हमें यही फीलिंग आती है कि समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई चीज़ गलत हुई है. इन माय ओपिनियन, मेरी जो हम्बल सी ओपिनियन है वो ये है कि कोई भी शख्स जो है वो बुरा नहीं होता अनलेस सर्कमस्टांसेस उसको किसी चीज़ पे मजबूर कर दें. तो अगर हम ये सोच लें तो थिंग्स विल गो
इन अ वेरी मच पॉजिटिव डायरेक्शन, और हमें एक रे ऑफ होप ज़रूर नज़र आएगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पार्टिंग गुड न्यूज़ इन अ पॉजिटिव मैनर, कि आप बहुत अच्छे हैं, आप में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन हमारे पास वैकेंसीज इतनी ही थी, और एनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी लकी टू हैव यू एज एन एग्जीक्यूटिव। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आप लोगों की गुडविल भी अर्न कर लेंगे। सो प्रेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बड़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। गुड न्यूज़ देना या प्रेज करना बहुत एडमिरेबल है। रीसेल, ओके, ये भी एक आपका बफर स्टेटमेंट हो सकता है कि रीसेल कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपको याद होगा कि पिछले लेटर्स में हमने एक में देखा था कि यू कैन एक्सचेंज दी स्केट्स अलाइव में ही आई बिलीव ये था कि यू कैन रीसेल दी स्केट्स एंड गेट न्यू वंस, और कोई ऑफ़र है या कोई डिस्काउंट है, या प्रीवियस लेटर्स में हमने कुछ डिस्काउंट्स देखे, कुछ ऑफ़र्स देखी, कुछ स्टोर्स के ऊपर कुछ ऑफ़र्स आई हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, तो वो भी आपकी फेवरेबल हैं, बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी जो गैजेट जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है वो रिप्लेस ना हो सकता हो। सो हेयर इज़ योर फेवरेबली डिस्कस द प्रोडक्ट और कंपनी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। ठीक, सो यू रिमेंबर दैट लेटर जिसमें कि CD-ROM का प्रॉब्लम था, और वो नवंबर में ली गई थी, और उसके बाद फिर वो जनवरी में स्टार्ट हुई, फिर अप्रैल तक उसका काम वो चलती रही, लूज़ कनेक्शंस थे कुछ। तो वो वाला लेटर यहाँ पे देखें आप कि कितना अप्रोप्रिएटली फिट आ रहा है, कि उसकी भी उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट यही की थी कि आप कोई और सा ले लें, या आप उसको जो आप तो मनी इट्स आउट ऑफ वारंटी, तो पैसे जो आप भेजेंगे वो किस किस चीज़ जगह में किस किस चीज़ में यूज़ होंगे, तो किस तरह से चीज़ों को पॉजिटिव किया जा रहा है। सो फेवरेबली डिस्कस द प्रोडक्ट को उन्होंने फेवरेबली डिस्कस किया था। देन दे सेड कि इसके साथ एग्जांपल ये है, वो तो एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको अभी दी। अनदर एग्जांपल इज़ विद देयर हैवी ड्यूटी फुल सस्पेंशन हार्डवेयर एंड फाइन veneers, the desk and file cabinets in our Montclair line have become a hit with value conscious professionals। ठीक है, सो यहाँ पे सिचुएशन एक ऐसी है कि प्रॉब्ली हार्डवेयर्स जो हैं वो किसी को प्रॉब्लम आ रहा है और उन्होंने उसकी कंप्लेंट की है, तो इन लोगों ने रिप्लाई में ये जवाब दिया है कि दे हैव बिकम अ हिट विद वैल्यू कॉन्शियस प्रोफेशनल्स। तो आप ये वाले ले लें, या आपको यू नो चॉइस दी जा रही है यहाँ पे कि यू कैन डू अवे विद दीज वंस, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो और आपके लिए ये सूटेबल ना हो। तो ये एग्जांपल्स देखिए और इनको कंसिडर कीजिए। ठीक है, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करें कि वी नो, वी अंडरस्टैंड, वी आर ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन, हमें आपकी बात समझ में आ रही है, हमें पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें जब हम को रिलेट करेंगे तो हम इनको बहुत फेवरेबली, बहुत अच्छी तरह से इनको जजमेंट इनकी ले आएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट दैट यू अंडरस्टैंड द रीडर्स गोल्स एंड नीड्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करें कि रीडर के गोल्स और नीड्स जो है ना उनको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि स्केट्स अलाइव में हुआ कि उनकी क्या नीड्स थी कि उनके स्केट्स जो थे उनमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते थे, और क्योंकि वो फ्लोरिडा लोकेशन थी। सो व्हाट आर देयर नीड्स, उनकी क्या नीड्स हैं और वो क्या चाहते हैं। ऑफ कोर्स योर कस्टमर्स ऑलवेज वांट कि आप उनको पॉजिटिव, उनको अच्छी चीज़ मिल जाए क्वालिटी की, और उनकी जो फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर उसका बर्डन ना पड़े। सो कीप दीज टू थिंग्स बेसिकली इन माइंड एंड यू विल सी
कि आपने कितना ज़्यादा बिजनेस कम्युनिकेशन के आइडिया को कवर कर लिया। सो इसकी एग्जांपल ये है, so that you can more easily find the printer with the features you need, we are enclosing a brochure that describes all the Panasonic printers currently available। ठीक है, सो यहाँ पे ये एग्जांपल आई है। अब किसी ने डिमांड भेजी है फॉर प्रिंटर, तो उसमें ये चीज़ आपको कोरिलेट हो रही है कि सारे फीचर्स जो आपको चाहिए वो हम आपको ब्रोशर एक भेज रहे हैं विद दिस लेटर। ये ट्रांसमिटर लेटर होगा बिकॉज इसके साथ ब्रोशर अटैच्ड होगा। सो डिस्क्राइबिंग ऑल द पैनासोनिक प्रिंटर्स करंटली अवेलेबल। ठीक, कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वी आर गिविंग यू द चॉइस कि कौन कौन से प्रिंटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। समबडी हैज सेंट अ डिमांड फॉर प्रिंटर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए, तो उसमें ये रिप्लाई जो है वो अट्रैक्टिव है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वी डोंट हैव द प्रिंटर यू आर डिमांडिंग, उसको बात को मोल्ड करके किस तरह से बेहतर तरीके से कह दिया है कि सो दैट यू कैन मोर इजीली फाइंड द प्रिंटर विद द फीचर्स यू नीड, फीचर्स जो आपको चाहिए। वी आर enclosing a brochure that describes all the Panasonic printers currently available। ठीक, सो ये सारी आपकी एग्जाम्पल्स थी। किसी को नो नहीं कहा गया, किसी को नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, और इसमें आपकी ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने आ रही हैं। एग्रीमेंट है, एप्रिसिएशन कर सकते हैं, कॉपरेशन डाल सकते हैं कि हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, तो ये किस तरह से पूरा होगा। फेयरनेस, गुड न्यूज़, प्रेज किस तरह से है, रीसेल कैसे है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है। सो दीज आर सम ऑफ द बफर्स, और उनकी स्ट्रेटजी क्या है, और फिर उसके बाद उनकी एग्जाम्पल दी हुई है। सो यू कैन रेफर बैक टू दिस, जब भी आप चाहें आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमने इनको रिलेट किया विद द प्रीवियस लेटर्स दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्ट हो रही हैं, एंड आई होप यू आर एबल टू गेट द जनरल आइडिया। ओके, ये एक सैम्पल है लेटर का। इम्पोर्टेंस ऑफ टोन, वो कह रहा है कि इस लेटर में इम्पोर्टेंस ऑफ टोन है। द यूरोपियन स्पेशलिस्ट परवेयर्स ऑफ यूरोपियन एंटीक्स फॉर ओवर 30 years। ठीक है, पीओ बॉक्स नंबर 804 केव्यूकॉस कैलिफोर्निया 93430, टेलीफोन दिस इज, फैक्स नंबर दिस, एंड यूरो कनेक्शन एट anynemesis.net। ठीक है, तो ये आपका एक लेटर हेड है, यहाँ तक ये लेटर हेड है, और इसके लिए फिर इंटरनल एड्रेस देना ज़रूरी नहीं होता। February 23, 2000। ठीक है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, सिटी ऑफ सेंट लुई ओबेस्पो यूटिलिटीज़, 955 मोरो स्ट्रीट, सेंट लुई ओबेस्पो, CA 93401। ठीक है, तो ये इसका रिसीवर्स एड्रेस है। एंड एज़ यू नो कि ये शायद उसका जो सेल्स सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम नहीं जानते, और उसका मैरिटल स्टेटस भी नहीं जानते, एंड दे डोंट इवन नो वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। तो उन्होंने किस तरह इसको एड्रेस किया है, डियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। सब्जेक्ट लाइन है जो कि लेटर के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। सो डियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस हुआ है, whoever that person is, male or female, or मिसेस है या मिस है या मिस्टर है, वो सब चीज़ें इसी में कवर हो गई हैं। नाम शायद उनको नहीं पता, सो दे हैव नॉट बीन एबल टू राइट डाउन द नेम। ये भी एक तरीका है आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस का, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और देखें, इसको भी डियर के साथ
डियर के साथ डेजिग्नेशन, ठीक। डियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, डियर फाइनेंस मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी फाइनेंस मैनेजर होगा या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, he will receive that letter. Okay. The utility meter in our store may not be accurate. Now it is starting with a very direct approach, and it is launching a complaint in the first lines of the first paragraph. And what is it demanding? Please send someone to check it. अब यहाँ पे आप देखें कि इन 2 लाइंस में सारी बात कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये लेटर एंड भी हो सकता था। इनफ, मोर देन इनफ। यूटिलिटी मीटर जो है उनके स्टोर में एक्यूरेट नहीं है, वो एक्यूरेसी नहीं दे रहा, और डिमांड प्रॉब्लम बता दी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन प्लीज सेंड समवन टू चेक इट, किसी को भेजें कि वो इसको चेक कर ले। रिक्वेस्ट ये है कि किसी को भेजा जाए। सो यूटिलिटी जो मीटर है वो काम नहीं कर रहा, सेंड समवन टू चेक इट। ये पूरा जो आपकी एक्सप्लेनेशन है लेटर की, पूरे अगर आप 6 सफ़ों का भी लेटर लिखेंगे तो ये दोनों लाइनें जो है ना ये बहुत सफिशेंट हैं। देयर इज़ नो नीड टू राइट अ वेरी वेरी लॉन्ग बिग लेटर। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। पहले ये भी एक वे है, इम्पोर्टेंस ऑफ टोन इसमें बताई गई है, ठीक है ना, कि टोन क्या है। दे वांट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू दिस, फ़ौरन के फ़ौरन उन्हें रिस्पॉन्स चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बिल को कंट्रोल करना हर डिसेंट जो सिटीज़न है उसका फ़र्ज़ होता है, और वो चाहता है कि उसका बिल जो है वो उतना ही आए जितना कि उसने यूटिलाइज़ किया है, यूटिलिटी जितनी भी है। प्लीज़ सेंड समवन टू चेक इट। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये देखें कि ये बहुत छोटा, ये पैराग्राफ ही कहेंगे हम इसको, 2 लाइन्स बट दे आर कंप्लीट इन देयर सेंस। उसके बाद स्पेसिंग है, फिर एक्सप्लेनेशन है, ठीक। सो सी, we have been at our current location since December 1st, almost 3 months, यानी कि 3 महीने हमें हो गए। तो हम you see they are making the base के all of a sudden ये चीज़ ये मसला नहीं आया, हम बहुत एजी नहीं है कि हमने फ़ौरन के फ़ौरन ही कंप्लेंट कर दी है। वो कंप्लेंट ही कुछ इस तरह की है कि ये ऐसे जो है वो काम आपका हो रहा है। 3 महीने तक हमने इस बात को बर्दाश्त किया, रीड किया, और हमने देखा कि हम किस तरफ कंप्लेंट करें। सो दे हैव ऑथेंटिक प्रूफ कि जो हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं वो कोई कैजुअल सी कंप्लेंट नहीं है, इट हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड। तो वो आपको पीछे से बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं। Our monthly bill is nearly triple those of our neighboring business in this building. जिस बिल्डिंग में वो बिजनेसेस हो रहे हैं, डिफरेंट शॉप्स खुली हुई हैं, उनके साथ हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता लगा कि ये ट्रिपल है। हमारा जो बिल आता है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। So of course that is a cause of concern for all these people, because if the bills are too high, then you are going in deficit, और बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उससे। Yet we all have similar store fronts and equipment. So उन्होंने ये भी चेक किया है, see they have done their homework completely, उसके बाद कंप्लेंट कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जाके 2 दिन के बाद ही कंप्लेंट कर दे कि हमारा जो मीटर है वो ठीक नहीं है। It is not that. They have done their job completely and they say कि we have similar store fronts and equipment. हमारा equipment भी ठीक उतना ही है जितना कि rest of the people का है। अगर हमारे पास डिस्पेंसर है तो उनके पास भी है, अगर हमारे पास एक AC रन हो रहा है तो उनके पास भी एक AC रन हो रहा है। If we have a television here, they have a television in their shop as well. तो वो comparison complete है। So information बड़ी authentic और complete और concise दी हुई है।
इसमें ये है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहाने नहीं कर सकेगा, और वो उसे पता होगा कि दे हैव डन देयर वर्क वेरी वेरी इफेक्टिवली, और मैं तो उनसे नहीं बच सकता, आई हैव टू केटर फॉर देयर नीड्स। ठीक है, सो इक्विपमेंट भी एक जैसा है, और 3 months की ऑब्जर्वेशन है कि ये सारा कुछ कैसे हुआ है। इन December we paid $115 and our January bill was $117. ठीक है, the highest bill that neighboring businesses have paid were $43 and $45. ठीक है, सो ये कंपैरिजन भी उन्होंने दे दिया है कि इतना ज़्यादा बिल हमारा आया है, और हमारा इक्विपमेंट जो है वो भी इट इज़ कंपेरेबल with the rest of the stores which are open in this building. So what is the problem? Where is the trouble? ठीक, अब ये सेकेंड पैराग्राफ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंडेंस्ड किस्म का आपको मिलेगा। Then next paragraph, स्पेस के बाद, if your representative could visit our store, he or she could do an analysis of how much energy we are using. We understand that you regularly provide this helpful service to customers. अब इनकी तारीफ भी यहाँ पे हो गई है। ठीक, सो ये देखेंगे पूरा सेंटेंस जो है इसमें आपके पास 2 कंप्लीट सेंटेंसेस हैं इस पैराग्राफ में, और वो किस तरह कोरिलेट हो रहे हैं कि प्लीज़ आस्क समबडी टू विजिट द स्टोर टू चेक द मीटर कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि आप ये रेगुलरली सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। सो दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू डिनाई द सर्विस टू देम। द इम्पोर्टेंस ऑफ tone is here. Then last lines, we would appreciate hearing from you this week. You could reach me by calling this number during business hours, यानी कि 9 to 5 usually business hours होते हैं, तो सबको ही ये पता है nationally internationally कि 9 to 5 are the business hours. Okay, and of course Saturday Sunday is a holiday in many places, तो वो एक generalized सी उन्होंने information दे दी है कि please we would appreciate कि अगर आप इसी वीक हमारा ये काम कर दें, because we are facing problems and we know that you are service providers, and उसमें फैसिलिटेट करने के लिए अपना नंबर भी दे दिया है कि प्लीज़ कॉल मी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और ये नंबर है। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन सारे आपके उसके साथ पैराफर्नेलिया के साथ मौजूद है। इट इज़ टेलिंग देम कि क्या क्या स्टेप उन्होंने लेने हैं, क्या प्रॉब्लम थी, क्या स्टडी उन्होंने की है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि हमने कंपेयर किए हैं बिल्स, एंड देन दे आर यूजिंग द सिमिलर इक्विपमेंट, देयर आर सिमिलर स्टोर फ्रंट्स हैं, सो व्हाई आर वी हैविंग दिस ट्रबल, हमें क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, सो काइंडली लुक इनटू इट। We would appreciate hearing from you this week. You can reach me by calling this number. Sincerely, ये सिग्नेचर का स्पेस है, लॉरा कॉविंगटन प्रोप्राइटर। ठीक है, ये प्रोप्राइटर है, उनका डेजिग्नेशन है, प्रिंट फॉर्म में उनका नेम है, और यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा। सो ये आपका एक लेटर था यूजिंग द डायरेक्ट टोन, पहली लाइंस में ही, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर थोड़ी सी उनकी तारीफ़, और फिर डिमांड कि इसी वीक में ये काम हो जाना चाहिए। सो टोन कभी कभी आपको बहुत फर्म भी रखनी पड़ती है, बिकॉज एंड थिंग्स वर्क अकॉर्डिंग टू योर विशेस। ठीक है ना, अगर ऐसा ना हो, अगर आप टोन को अपनी फर्म ना रखें, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इरप्ट हो सकती हैं। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ट्रबल्स जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बिकॉज द रिस्पॉन्स इज़ नॉट गोइंग टू बी हाउ इट शुड बी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके
सामने हैं. Then we come to our last letter. और अब तक आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे आइडियाज़ इसके साथ मिल गए होंगे. इट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बाय लेटर. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बाय लेटर है. बड़ा यूनिक सा ये लेटर है एंड यू विल सी कि ये इसमें कितना डिफरेंस है ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेटर. इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि इसका जो चंक है वो बहुत डिफरेंस है. इट इज़ फ्रॉम सेव द वुल्व्स फाउंडेशन. ठीक है, वुल्व्स की सेफ्टी के लिए ये है. 4542 ऑडिबन हाईवे वाइपर MT 32400. उसके बाद नंबर फैक्स है और उसके बाद इनका ईमेल एड्रेस है. वेबसाइट है इनकी www.wolves.org. ठीक है, ये इनका जो है वो आपके सामने लेटर हेड मौजूद है. सो इट इज़ March 13th 2000 डेट. इस पे ये भी आपका फुल ब्लॉक स्टाइल है. ओके, व्हाट डज इट से? मिस्टर सैम डेविस, मैनेजिंग एडिटर, मोंटाना टाइम्स मैगजीन, 468 वेस्ट टाइम्स ड्राइव, हेलेना, मोंटाना 59601. ठीक है, सो ये मोंटाना टाइम्स मैगजीन वालों को लिखा गया है और इसमें आपको जो सब्जेक्ट लाइन है वो हम सोचेंगे कि क्या है. और डियर मिस्टर डेविस. ठीक है, सो सैम डेविस को ये लिखा गया लेटर फ्रॉम सेव द वुल्व्स फाउंडेशन. ठीक, थैंक यू फॉर योर रिसेंट एडिटोरियल सपोर्टिंग द मोंटाना वुल्फ रीलोकेशन प्रोग्राम. ठीक है, सो इसमें स्टार्ट हुआ है थैंक यू के साथ एंड फॉर ये मोंटाना वुल्व्स रीलोकेशन का प्रोग्राम जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. We are as dedicated to preserving domestic livestock herds as are the ranchers who own them. So you see, ये अब एक लेटर है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का और ये एक मोंटाना टाइम्स मैगजीन के एडिटर को लिखा है. एंड दीज पीपल आर सेइंग कि शायद वहाँ पे कोई कंप्लेंट्स हुई हैं कि वुल्व्स जो हैं वो लाइव स्टॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं. सो एज यू नो कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसकी सेफ्टी हर एक के ऊपर बहुत ज़्यादा वो होती है, ड्यूटी है हमारी कि जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको हम सेव करें. एनिमल्स हैं, they are good for the environment and they are good for the support of the trees और ये सारा कुछ. तो वो इन चीज़ों को हम लोग सभी सपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनली भी इनकी बहुत सपोर्ट है कि आप वाइल्ड लाइफ को उनको शूट ना करें, उनको टारगेट ना करें और उनको जो है वो हंट ना किया जाए. सो यहाँ पे प्रॉबेबली एक एडिटोरियल में ये चीज़ आई है कि वुल्व्स जो हैं वो लाइव स्टॉक को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और रैंचर्स ने प्रॉबेबली कंप्लेंट की है. रैंचर्स होते हैं जो कि आपके जिनकी रैंचेस होती हैं और जिनके पास लाइव स्टॉक्स होते हैं, बेसिकली फार्मर्स कह लीजिए उनको, कि उनके पास शीप है, गोट्स हैं, डक्स हैं और इस तरह की चीज़ें उनके पास होती हैं, हॉर्सेस होते हैं. सो वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, दे आर इन रैंचेस, शेड्स में वो होते हैं और शायद यहाँ पे कोई वुल्व्स हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं. सो ये एक एडिटोरियल था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी कि कंप्लेंट का एलिमेंट इसमें शामिल है कि कंप्लेंट की गई है कि वुल्व्स जो हैं वो इतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहे. सो he says कि we are as dedicated to preserving domestic livestock herds. डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक को हम भी इसी तरह से प्रिजर्व करते हैं और उनकी केयर करते हैं जैसे कि बाकी रैंचर्स करते हैं, बाकी लोग करते हैं. एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. काउस हैं, शीप है, गोट्स हैं, हॉर्सेस हैं, डक्स हैं, बफलोज हैं, चिकन है, ये सब चीज़ें, टर्की है. ऑल दीज एनिमल्स आर फॉर सपोर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स.
तो ह्यूमन बीइंग्स उनकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं. We would like your readers to have some additional information besides the excellent points you made. So उन्होंने कुछ points suggest किए थे कि live wolves की relocation program को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. So they are returning their questions and answering, and they are giving them support कि जी points बहुत अच्छे थे, but we would like to give you some additional information. ठीक. So see how things are being tackled here. Every one of the 32 wolves we have captured and relocated this year has been examined by a veterinarian. हर जो wolf है वो veterinarian ने examine किया है. The wolves receive inoculation to prevent rabies. Rabies को prevent करने के लिए उनको inoculations भी होती हैं, among other diseases. So they will not bite. Even if they bite, God forbid, तो ऐसी कोई disease नहीं होगी because they are vaccinated, they are inoculated. ठीक. Therefore, the relocated wolves pose little threat of disease to wildlife, their pack, or the occasional domestic animal or human who might encounter them. ठीक है. So ये वो बता रहे हैं कि relocated wolves जो हैं वो threat नहीं हैं to wildlife या domestic animals और even humans. जो humans भी उनके सामने आ जाएं तो वो wolves जो हैं वो threat नहीं हैं. You see what happens कि animals की एक अपनी एक psyche होती है. अगर उनको treatment मिल जाता है of vaccination and everything, तो उनकी जो biting powers हैं या जो उनके अंदर aggressiveness होती है वो भी कम हो जाती है. So वो aggressively attack नहीं करते, वो subdued हो जाती हैं, उनका जो emotions और उनकी जो feelings हैं वो subdued हो जाती हैं. So inoculations और vaccinations serve two purposes. एक तो उनकी wildness को वो कम कर देती है और उसके बाद उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर देती है कि अगर वो किसी को हार्म कर भी दें तो इतना हार्म नहीं होता. So this is what these people are trying to tell us over here. Again in the third paragraph, in the wilderness area, आप ये देखें कि थोड़ा सा लंबा लेटर है लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ कि there has been a query, there has been a problem, लेकिन हम उसको एड्रेस कर रहे हैं. पॉइंट्स अच्छे थे लेकिन हम आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे. 32 वुल्व्स को रिलोकेट किया गया है और उनको वैक्सीन भी लगा दी गई है, एंड देन दे आर नॉट गोइंग टू हार्म. थर्ड पैराग्राफ, in the wilderness areas where they will be relocated, wolves help keep the population caribou, moose and deer under control. So देखें population control भी इनके अंदर एक जो है वो positive आपका aspect है. And they cull injured or sick animals from the herd. यानी कि injured जो animals होते हैं उनकी भी ये care करते हैं. Wolves have these basic capacity in them कि वो एनिमल्स को सूद आउट करते हैं जो बीमार होते हैं, जो इंजर्ड होते हैं. However, wolves fear human beings and will avoid people whenever possible. So ये एनिमल जो है ये इंसानों को से डरता है and avoids human beings. Our North American wolves do not attack humans. So हमारे North American wolves जो हैं वो तो बिल्कुल ही अटैक नहीं करते. ठीक. In addition, so ये आपको एक उन्होंने information दे दी है. In addition, your readers will be interested to know a little more about wolves in general. Wolves have strong family ties and often mate for life. Female wolves give birth to about 4 to 6 pups. So ये general information उनके बारे में दी गई just to raise their interest. और जो readers हैं उनको उनके अंदर feelings ये आनी चाहिए कि ये भी अपनी फैमिली टाइज को बड़ा क्लोज समझते हैं. वुल्व्स जो हैं बड़े क्लोज हैं इन देयर ओन फैमिलीज. एंड बोथ पेरेंट्स सप्लाई फूड एंड हेल्प ट्रेन द पप्स. अपने जो पप्स हैं इनके उनको ट्रेन करते हैं और उनके लिए फूड वो ढूंढते हैं. In fact, the wolf pack is usually a family group
and just as families call to their children, wolves sometimes howl to keep their pack together. So ये आवाज़ें जो wolves की howlings आती हैं वो किसी को अटैक नहीं कर रहे होते या किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि वो अपने ही हर्ड को अपने साथ रखने के लिए आवाज़ें निकालते हैं, हाउलिंग होती है. एंड देन देयर पब्स वेयर एवर दे आर, दे कम बैक, दे कम टुगेदर. फैमिली कॉल है ये उनकी, ठीक है. सो यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली उनकी वे ऑफ लाइफ ऑफ वुल्व्स बता दी गई है. वेरी शॉर्ट पैराग्राफ, 5 लाइन्स का, और किस तरह ये कॉम्पैक्टली डिस्कस्ड है. We invite those of your readers who would like to join our effort to call this number to receive more information. गैप है, सिंसियरली है, आपका सिग्नेचर का स्पेस है. कैरल पॉल्डिंग, प्रेसिडेंट. ठीक. सो ये आपका एक लेटर है. इसकी सब्जेक्ट लाइन और प्रीवियस लेटर की सब्जेक्ट लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए. यहाँ पे जो कंप्लेंट है यूटिलिटी मीटर की, इसकी सब्जेक्ट लाइन आपके पास क्या आइडियाज़ हैं. आप ख़ुद इसको सोचें कि न्यूट्रल सी एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए कि फेसिंग प्रॉब्लम इन द यूटिलिटी मीटर या प्रॉब्लम फेस्ड इन द यूटिलिटी मीटर. यूटिलिटी मीटर नीड्स टू बी चेक्ड और a check required by the customer service representative for the utility meter. So ये इस तरह से आपकी सब्जेक्ट लाइंस जो हैं वो आ जाएंगी. और यहाँ पे सेव द वुल्व्स की सब्जेक्ट लाइन जो है वो होगी कि रेफरेंस टू मोंटाना टाइम्स मैगजीन एडिटोरियल या रेफरिंग टू editorial about wolves, Montana wolf relocation, और या फिर Montana wolf relocation discussed clearly, या an overview of wolves, Montana wolves relocation program. So इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी सब्जेक्ट लाइन क्लियर होगी. एंड थिंक ऑफ द सब्जेक्ट लाइन योरसेल्फ एज वेल. अपने लिए सोचें कि ये आप किस तरह यूनिक सब्जेक्ट लाइन दे सकते हैं. अब मेरे पास 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. दीज आर ऑल्सो बिजनेस कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और किस तरह से वो अट्रैक्टिव, किस तरह से वो इंटरेस्टिंग बनाए जाते हैं. हाउ पीपल गो फॉर सर्टन थिंग्स. जिस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट्स टीवी में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, तो आप कन्विंस हो जाते हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है या हमें ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है. इसी तरह से न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स के एडवर्टाइजमेंट्स भी बड़े कलरफुल, बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे बनाए हुए हैं. अब यहाँ पे ये है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया 2013. ठीक है. अब देखें बैकग्राउंड इन्होंने ऑरेंज और सी ग्रीन और डार्क ऑरेंज, ये येलोइश ऑरेंज कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और सारे में डॉट्स डाले हुए हैं. सी हाउ इंटरेस्टिंग, ये मज़े की एक चीज़ बनी हुई है. और उसके आगे उन्होंने साइडवेज एक कैप्शन रख के ये बताया हुआ है कि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज 2 बनाए हुए हैं. ये इनका जो है वो नेशनल एनिमल है कैंगरू. और देखें बैकग्राउंड बहुत कलरफुल है. इसको इन्होंने ग्रे, ब्लैक एंड वाइट कर दिया है. थोड़ा सा यहाँ पे डार्क ग्रे है. सीधी डिज़ाइनिंग और कितना मज़े का. यहाँ पे 2 ट्रीज़ हैं और ये आपको एक अच्छी सी फीलिंग दे रहे हैं. कमिंग सून ये बड़ा सा लिखा हुआ है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिफरेंट कलर में ही A+ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन बेस्ट होगी, A+ होगी. A+ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वेरी मच सूटेबल, बहुत अच्छी, बड़ी अट्रैक्टिव. एंड A+ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी A+ हैं. ठीक. सो यहाँ पे देखें कि आपको किस तरह से कमिंग सून बताया गया है. फ्यूचर में ये आएगा
लेकिन आपको अभी से एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। यू प्रिपेयर योर माइंड, यू थिंक अबाउट इट कि आपने ऑस्ट्रेलिया में कैसे स्टडी करना है 2013 में, और A+ ये सब चीज़ें हैं। देखिए कि ये मस्टर्ड सा कलर है, इसमें ग्रीन के साथ उन्होंने दिया हुआ है। ये ग्रीनिश है, सी ग्रीन है तो उसमें ऑरेंज के साथ है। ये ऑरेंज है तो उसमें सी ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन है। A+ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, यानी कि फ्यूचर के लिए आपको वो शायद जॉब्स भी ऑफ़र करें। AEO ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है, पाकिस्तान में ये है, और UAN इनका नंबर 11123600। उसके बाद इनकी वेबसाइट www.aeo.com.pk। सो पाकिस्तान में ये ऑफिस है इनका। सी हाउ इंटरेस्टिंग, कलरफुल और मज़ेदार सा बना हुआ है कि ये ट्रीज़ हैं, ये यहाँ पे ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ और थोड़ी सी लोकेशन नज़र आ रही है कि कोई ट्रीज़ हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है। You see how people advertise, how people look for attractive coloring, background अच्छी, किस तरह से logos बनाने हैं, किस तरह से चीज़ें attractive बनानी हैं for people to see। उसके बाद ये आपका एक स्टैंडर्ड चार्टर का Here for Good, ये स्टैंडर्ड SC का लोगो बना हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर। क्रेडिट कार्ड्स, और कैप्शन उन्होंने क्या दी है, हेयर फॉर गुड, यानी कि वी आर हेयर फॉर योर गुड, फॉर गिविंग यू बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर। सो गेट 10% कैश बैक व्हेन यू बाय अ 40-inch Samsung LED TV, फुल HD, डील ऑफ द डे। देखें किस तरह से है, बड़ा अट्रैक्टिव सा इन्होंने एक स्कीयर बनाया हुआ है, और कलर्स बीच में देखें कितने खूबसूरत कॉम्बिनेशंस हैं इनके। डार्क ब्लू, फिर थोड़ा सा लाइटर ब्लू, फिर उससे भी लाइट, और फिर वाइट। और ये जो स्कीयर है उसका भी ड्रेस ब्लूइश है। सो कलर्स किस तरह इसमें हाईलाइट हो रहे हैं, और आपका बिल्कुल दिल चाहेगा कि आप ये ख़रीद लें। एंड 10% कैश भी वापस। उसके बाद डिटेल्स हैं, इट्स गुड टू गेट एक्स्ट्रा वैल्यू ऑन योर परचेजेस। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जाहिर है आपको वैल्यू एक्स्ट्रा आपको हर एक को चाहिए। कैश बैक ऑफ ₹7,900, अप टू 1 year वारंटी है, फ्री होम डिलीवरी है, 0% मार्कअप है ऑन अप टू 6 months इंस्टॉलमेंट प्लान। सो ये एक इंस्टॉलमेंट प्लान भी इन्होंने दिया। बुक नाउ, देखें डिफरेंट उसमें कैप्शंस में ये डील ऑफ द डे पहले आ गया, गेट 10% बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बुक नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है, एंटर अ लकी ड्रॉ टू विन एन ऑल पेड ट्रिप फॉर 2 to दुबई एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है। मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं 3, ये हैं 23,000, फिर 11,75432 इन मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं। 12 महीने की ये होगी, 18 महीने की ये है, 24 की ये, 30 मंथ्स की ये, 36 मंथ्स की ये है। सो फिर ख़रीद ही ना लें इसको। वेरी नाइस। फॉर मोर डील्स एंड डिटेल्स फॉलो अस ऑन, ये फेसबुक का एड्रेस है इनका, एंड देन उनका नंबर है standardcharter.com.pk, ये इनका ईमेल है। ये इनके क्रेडिट कार्ड्स हैं, फिर सैमसंग है, ब्रांड फॉर यू किस तरह लिखा हुआ है, जेरीज ट्रैवल्स ने इसको सपोर्ट किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड। सो एडवर्टाइजमेंट स्टडी करना भी एक बहुत फ़ाइन आर्ट है, और भी बड़े मज़े की चीज़ होती है। देखें इसमें जो भी आपको सूट कर रही है वो इंस्टॉलमेंट आप ऑप्ट कर लें। 3,392 ईजी इंस्टॉलमेंट है, 36 मंथ्स की, यानी कि 3 साल की।
ये देना चाहते हैं, ये दे दें, ज़्यादा वाली देना चाहते हैं 23,000 वाली, वो दे दें। सो चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेट, आप सारा कुछ देखते हैं अपने लाइफ में। आपको नई नई चीज़ें भी पसंद आती हैं, आप उनको देखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी चीज़ें हों, यू स्ट्राइव फॉर देम, दैट इज़ वाई यू गेट जॉब्स, दैट इज़ वाई you improve the quality of your work, and that is why you get education to have a better quality life for yourself, for your dear ones, for your family. और इसमें आपको फैसिलिटेशन कितनी है देखें, ये आपको बुलेट पॉइंट्स हैं, each one of them is equally important. 1 2 3 4 होते तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता। सो कैशबैक है ऑफ ₹7,900 का, अप टू 1 year वारंटी है, फ्री होम डिलीवरी है, 0% मार्कअप है ऑन अप टू 6 months इंस्टॉलमेंट प्लान। ठीक है, इसमें 0% मार्कअप आएगा। मॉडल नंबर भी दिया हुआ है और प्राइस आफ्टर कैश बैक जो है वो ₹71,000 है। सी द कलरिंग, ये इन्होंने ग्रीनिश में किया हुआ है, ये ब्लू में किया हुआ है कि इसमें मार्कअप नहीं है, इनमें बाकियों में होगा। सो एक ऐड को स्टडी करना भी सीखिए, देखें कि लोग किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और यू नो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एक्साइटिंग आइडियाज़। एंड एज MBA स्टूडेंट्स तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना है, बड़ा अलर्ट होना है कि आगे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो आज के लेक्चर में हमने बफर स्टेटमेंट्स किए, ये सारे एग्रीमेंट, एप्रिसिएशन, कोऑपरेशन वाले, और आपको मैंने एग्जांपल्स भी दी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। उसके बाद फिर हमने एक लेटर देखा जो कि सर्विसेज मांग रहा था, और इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ टोन क्या थी, वेरी फर्म, वेरी एक्यूरेट, और एक आध जगह पे ज़रा तारीफ भी कि वी अंडरस्टैंड दैट यू रेगुलरली प्रोवाइड दिस हेल्पफुल सर्विस टू कस्टमर्स, तो हमें भी दीजिए। और इस तरह से आपने इसकी सब्जेक्ट लाइन भी खुद ही सजेस्ट करनी है। फिर आपके पास ये वाला लेटर था सेव द वुल्व्स फाउंडेशन, जिसमें कि थोड़ा सा ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन थी कि सारे लोग, काफ़ी लोग इसको पढ़ सकेंगे। डियर मिस्टर डेविस, उनको ये बताया गया है कि जी हमारे जो रिलोकेटेड 32 वुल्व्स हैं, दे विल नॉट हार्म द रैंचर्स, they will not harm the human beings, they are vaccinated and they live in groups। वो बड़ा अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, और उनको वो हाउल इसलिए करते हैं कि वो अपनी फैमिली को ही बुला रहे होते, सो दे आर नॉट अ थ्रेट। और आपको कोई भी जो हमारे रीडर हैं वो हमें ज्वाइन करना चाहें इन द एफर्ट ऑफ सेव द वर्ल्ड्स फाउंडेशन में, दे कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर टू रिसीव मोर इंफॉर्मेशन। अब तक आप लोगों को लेटर राइटिंग की टेक्निक्स समझ आ जानी चाहिए। फिर एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये 2 सैम्पल्स हैं, बहुत बेतहाशा सैम्पल्स हैं, बेशुमार सैम्पल्स हैं। देखिए इनका लोगो कितना इंटरेस्टिंग है, SNC लिखा हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ब्लूइश और ग्रीनिश के शेड्स हैं। सो here we end our 21st lecture, and in this lecture we studied different letters, उनकी tones, उनके concept behind them, उनकी language, उनकी firm approach, और उसके बाद हमने ads देखे, और भी एड्स आप लोग देखें, उनको स्टडी करें, दिस इज़ योर ट्रेनिंग। और बी केयरफुल अबाउट कलर चॉइस क्या है, क्या कॉम्बिनेशन है, बैकग्राउंड क्या है, उसको अच्छा बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं, मेक अ गुड पिक्चर आउट ऑफ समथिंग विच इज़ डल, किसी डल चीज़ को भी इम्प्रूव करें और उसको पॉजिटिव बनाएं। आई होप you have understood so far, and see you in the next lecture. Allah Hafiz for now.